दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साधारण था, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। उसका नाम था रामकिशोर। रामकिशोर न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही बहुत बड़ा व्यापारी, लेकिन एक ईमानदार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ आदमी था। वह मानता था कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता। उसका एक छोटा सा परिवार था, बूढ़ी माँ, पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे। जिंदगी छोटे से कस्बे में गुजर रही थी। रामकिशोर की रोजी रोटी चलाने की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में रोजमर्रा का सामान बेचता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह ग्राहकों के साथ ईमानदारी करता था, झूठ नहीं बोलता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत हर किसी की राह में इम्तिहान रखती है और रामकिशोर की जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ कर्ज से। संघर्ष की शुरुआत। एक साल उसके कस्बे में बाढ़ आई। दुकान में रखा सारा सामान खराब हो गया। जितना भी बचत था सब खत्म हो गया। अब नया माल लाने के लिए उसे उधार लेना पड़ा। रामकिशोर सोच रहा था, अरे कुछ महीने में सब ठीक हो जाएगा, दुकान फिर से चलेगी और कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे साल मंदी आ गई, ग्राहक कम हो गए, सामान बिकना बंद हो गया। वह कर्ज चुकाने के बजाय और कर्ज लेता चला गया। धीरे धीरे कर्ज की रकम लाखों तक पहुंच गई। अब साहूकार दरवाजे पर आकर आवाज लगाते, रामकिशोर कब तक टालता रहेगा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। गांव के लोग भी कानाफूसी करने लगे। देखो, वही रामकिशोर ईमानदारी की बातें करता था, अब खुद कर्जदार बन गया। रामकिशोर की रातें करवटों में बीतने लगी। कभी वह बच्चों की तरफ देखता और सोचता, क्या इन्हें भी कर्ज की जंजीरों में जीना पड़ेगा। कभी माँ को देखता जो आंखों में चिंता छिपाकर कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन दोस्तों, समाज कभी कर्जदार को चैन से जीने नहीं देता। बाजार में जाते ही लोग ताना मारते, लो आ गए बड़े ईमानदार, अब तो दूसरों का पैसा भी खा गए। कभी दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया, कभी रिश्तेदारों ने मदद से इनकार कर दिया। पत्नी सरला दिन रात आंसुओं में डूब जाती, लेकिन वह कभी रामकिशोर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। रामकिशोर अंदर से बिखर रहा था। एक बार तो उसने सोचा, क्यों न इस जीवन को ही खत्म कर दूं, न मैं रहूंगा न कर्ज का बोझ रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों की मासूम आंखों को देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। नहीं, अगर मैं चला गया तो इन मासूमों का क्या होगा। उस रात उसने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा। तारों से भरे आकाश में उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, बेटा मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। बस उसी पल उसके भीतर नई आग जल उठी। उसने निश्चय किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, कर्ज चुका कर रहूंगा। रामकिशोर ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। सुबह अपनी दुकान पर बैठता, शाम को मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, कभी गोदाम में बोरियां ढोता। लोग हंसते, देखो व्यापारी मजदूर बन गया। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता, इज्जत वही है जो मेहनत से मिले, भीख मांगने से अच्छा है पसीना बहाना। धीरे धीरे उसका कर्ज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, लेकिन ब्याज का बोझ इतना था कि जितना चुकाता उतना ही फिर से बढ़ जाता। फिर भी वह रुका नहीं। कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अखबार बांटता, कभी रात को लैंप की रोशनी में दूसरों का हिसाब किताब लिखता। एक दिन कस्बे में सरकार की योजना आई, छोटे कारोबारियों को ऋण और प्रशिक्षण। रामकिशोर ने हिम्मत करके आवेदन किया। लोग हंसे, अरे ये आदमी तो डूबा हुआ है, इसे कौन मौका देगा। लेकिन उसके ईमानदारी भरे रिकॉर्ड और जिद को देखकर अधिकारियों ने उसे छोटा सा लोन दिया। उसने उस पैसे से दुकान को नया रूप दिया। अब उसने सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि
ग्राहकों की जरूरत समझकर काम करना शुरू किया। ग्राहकों को उधार पर नहीं, सस्ते दाम पर नकद सामान देने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत, तपस्या और ईमानदारी के बाद रामकिशोर ने आखिरकार अपना सारा कर्ज चुका दिया। वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब उसने साहूकार को आखिरी रुपया लौटाया तो आंखों से आंसू बह निकले। साहूकार तक ने कहा, रामकिशोर, हमने बहुत लोगों को कर्ज में डूबते देखा है। वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब उसने साहूकार को आखिरी रुपया लौटाया तो आंखों से आंसू बह निकले। साहूकार तक ने कहा, रामकिशोर, हमने बहुत लोगों को कर्ज में डूबते देखा है, लेकिन तुम जैसे ईमानदार बहुत कम होते हैं। आज से तुम हमारे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामकिशोर की नहीं है। यह उन सबकी कहानी है जो कभी न कभी कर्ज, तकलीफ या हालात के बोझ तले दब जाते हैं। कर्ज से बड़ा कोई बोझ नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर इंसान ठान ले तो चाहे कितना भी कर्ज क्यों न हो, मेहनत और जिद से चुकाया जा सकता है। रामकिशोर की कहानी यही सिखाती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, समाज चाहे ताने मारे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी इज्जत वापस पा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके सहारे मेरा भी भला हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।